हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज के लेक्चर में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वायरस होता क्या है, सेकंड वायरस की डिस्कवरी एंड थर्ड हम वायरस से होने वाली डिसीज, जिसमें हम प्लांट डिसीज और एनिमल डिसीज सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज वायरस। वायरस क्या है? वायरस जो है एक बहुत ही सूक्ष्म जीव होती है, स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स होती हैं। एंड वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर होती है। नॉन सेल्यूलर का मीन्स होता है इनमें कोई भी सेल्स नहीं होती। वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मीन्स होता है अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी वो होती है जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए किसी होस्ट पर डिपेंड रहती है। वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है जो अपनी लाइफ साइकिल को बिना किसी होस्ट के कंप्लीट नहीं कर सकती। और लास्ट है वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स होता है वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर के बने होते हैं। वायरस में न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दोनों के ही कण जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वायरस जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। वायरस जो वर्ड है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है और वायरस का मतलब होता है पॉइजन, विनोम या विस्कस फ्रूट, और तीनों का ही मतलब है जहरीला। वायरस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वायरस किसी होस्ट सेल में जाने से पहले एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। उसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं होता जिससे वो लिविंग बोला जा सके। वायरस को एक्टिवेट होने के लिए एक लिविंग सेल की ज़रूरत होती है, यानी कि एक होस्ट की ज़रूरत होती है। अब वायरस को हम जो सजीव बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं, वो किसकी वजह से बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वायरस में ये दो कैरेक्टर होते हैं। एक है जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल वायरस जो है वो जेनेटिक मटीरियल कौन कौन से होते हैं? वायरस में RNA एंड DNA पाया जाता है। RNA और DNA इसमें वायरस में मिलता है, लेकिन कब मिलता है? जब वो निर्जीव में होता है। जब तक वो किसी लिविंग बीइंग के अंदर नहीं होता उससे पहले वो ये कैरेक्टर शो नहीं करता। जब वो किसी होस्ट की सेल के अंदर जाता है तभी वो ये कैरेक्टर शो करता है। वो मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है लिविंग सेल में होकर। मल्टीप्लिकेशन करता है जिससे वो और वायरस को रिप्रोड्यूस करता है। और उसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो RNA और DNA होता है। और उसके जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है, नॉन लिविंग क्या कैरेक्टर है? वायरस के जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है, वायरस में जो है लैक ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। वायरस में साइटोप्लाज्म का अभाव पाया जाता है। वायरस में कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते। वायरस जो है वो क्रिस्टलाइजेशन शो करता है और वायरस में ना तो रेस्पिरेशन होता है और ना ही एक्सक्रिएशन पाया जाता है। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम वायरस की हिस्ट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम वायरस की डिस्कवरी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे नेम्स आते हैं, जैसे डी इवानोवस्की, लुईस पाश्चर एंड बीजरिक का भी नेम माइंड में आता है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा जो सारा कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या था, डी इवानोवस्की ने सन 1892 में ये तंबाकू की लीफ में जो मोज़ोक डिसीज था उस डिसीज के बारे में पता लगा रहे थे कि ये डिसीज क्यों होता है। तो उन्होंने क्या किया था, जो मोज़ोक डिसीज का लक्षण क्या होता है? मोज़ोक डिसीज का कैरेक्टर होता है कि तंबाकू की जो लीफ होती हैं वो डॉटेड हो जाती हैं, उनमें चितकबरे टाइप के से हो जाती हैं और वो मुरझा जाती हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो सारी लीव्स ली जो मोज़ोक रोग से पीड़ित थी और उन लीफ का उन्होंने रस बना लिया और रस बना करके उन्होंने उसको थिन लेयर में फिल्ट्रेट किया। जब उन्होंने थिन लेयर में फिल्ट्रेट किया तो जो बैक्टीरिया वाला पार्ट था वो तो उन्होंने हटा दिया और जो रिमेनिंग जो लिक्विड बचा था वो उन्होंने वापस से जो हेल्दी लीव्स थी उनके ऊपर डाल दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि जब रिमेनिंग वाला पार्ट उन्होंने हेल्दी लीव पर डाला तो उसके बाद भी जो हेल्दी लीव्स थी वो दोबारा से उनमें मोज़ोक डिसीज पाया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? फिर उन्होंने सोचा कि जो अब दोबारा से मोज़ोक डिसीज होने का कारण ये है कि ये बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं है, ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। और उन्होंने इस चीज़ को वायरस का नाम दिया कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो वायरस हैं जो इतनी थिन लेयर से फिल्ट्रेट करने के बाद भी नहीं फिल्टर हो पाए। तो
तो 1898 में बीजरिक ने इसकी पुष्टि की, इनके साथ लुईस पास्चर भी थे। लुईस पास्चर एंड बीजरिक दोनों ने इस बात को अथॉरिटाइज किया कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो वायरस हैं। अब हम बात करेंगे वायरस के क्रिस्टलाइजेशन की। वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया? वायरस के क्रिस्टलाइजेशन की तो सन 1935 में WM स्टैनली ने तंबाकू में जो मोज़ोक डिसीज था उनकी पत्तियों का क्रिस्टलाइजेशन किया, और जिसके लिए इनको 1946 में नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने ये देखा कि वायरस में जो है वो क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, वायरस में क्रिस्टलीकरण पॉसिबल है, जिस बेस पर वायरस को हम नॉन लिविंग कहते हैं। ये डिस्कवरी को हम 3 पॉइंट्स में कवर कर सकते हैं। जो वायरस की खोज का जो श्रेय है वो सन 1892 में डी इवानोवस्की को जाता है। सेकंड जो है डी इवानोवस्की की वायरस की खोज की पुष्टि जो थी वो बीजरिक ने और लुई पास्चर ने की सन 1898 में, और वायरस के लिए इन्होंने कॉन्टागियम विवम फ्लूडियम भी वर्ड यूज किया, जिसका मतलब था जीवित तरल संक्रामक। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब वायरस किसी लिविंग सेल्स के अंदर नहीं होता, किसी होस्ट में नहीं होता, उससे पहले वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। उसको लिविंग की तरह बिहेव करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है और तभी वो संक्रामक का काम करता है। WM स्टैनली को वायरस की क्रिस्टलाइजेशन का श्रेय जाता है सन 1935 में, जिसके लिए उन्हें 1946 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये थी वायरस की डिस्कवरी या वायरस की हिस्ट्री, आप कुछ भी बोल सकते हैं। 3 पॉइंट्स में आप अच्छे से इसको माइंड में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए आप